हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। यदि आपको DSSB TGT मैथ्स के प्रीवियस या क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज चैनल पर आइए एंड वहां पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सभी प्रीवियस या क्वेश्चंस दिख जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिएगा जरूर एंड अगर पसंद आते हैं तो उसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आपने सीटेट क्लियर किया है और उसके बाद मतलब क्लियर भी किया है और उसके बाद आप पहले से क्लियर करे हुए हैं तो आपके पास एग्जाम्स के लिए आगे होता है कि आप NBS KBS, ठीक है, EMRS, ये सब आप एग्जाम्स दें। ये आपके सेंट्रल के लिए होते हैं जिसमें आप कोई भी एग्जाम्स दे सकते हैं, तो इसमें आपका सीटेट वैलिड होता ही होता है। और बाकी आपका DSSB का है, इसमें भी आपका सीटेट होता है। तो ये आपके NBS KBS EMRS और DSSB ये आपके लिए अच्छे मौके हैं कि आप इनकी तैयारी करें। तो इनकी तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसमें आपका किस लेवल का सिलेबस पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से क्या तैयारी करें। कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ 12th तक की तैयारी कर लेते हैं तो बस हो गया काम। इतना नहीं है, आपको ग्रेजुएशन का अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि विदाउट ग्रेजुएशन मैथ्स कुछ भी नहीं है। आप 12th तक करेंगे अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हर किसी एग्जाम में मोस्टली आपसे ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो पूछ लिया जाता है। और आप यदि DSSB का देखें तो जैसा कि आपको पता है इसमें तो आपका सिर्फ और सिर्फ BSc वाला ही पूरा सिलेबस है ग्रेजुएशन का। इसमें आपका 12th 10th तो बहुत दूर की बात है, ये तो आपके इसमें है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं इसमें तो आप BSc लेवल की तैयारी करेंगे अच्छे से, और इसमें कभी कभी आपका MSc को भी टच कर जाता है। तो DSSB में आपका तभी सिलेक्शन हो सकता है यदि आपका जो BSc यानी कि ग्रेजुएशन का जो मैथ्स है वो आपका बहुत अच्छे से रेडी है। देन इसके बाद EMRS की बात करते हैं। EMRS ऐसा एग्जाम है आपका जो सिर्फ अभी तक एक बार इसका एग्जाम हुआ है, और उसमें किसी को कुछ नहीं पता था कि जो एग्जाम है वो क्या आने वाला है, जो सिलेबस है वो कैसा आएगा। सिलेबस दिया था उसका, बट लोगों ने अपने अकॉर्डिंग तैयारी करी, बट उसमें जाके पता चला कि उसमें जो सिलेबस था आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन का सिलेबस आपको देखने के लिए इसमें मिला था। ठीक है, 12th प्लस ग्रेजुएशन का उसमें आपको देखने के लिए मिला था। 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन नहीं था उसमें, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा आपका 12th एंड ग्रेजुएशन से आपसे यहाँ से पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके लिए ग्रेजुएशन इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे इसमें पूछा जाता है। अच्छा, KBS की बात करें तो KBS में क्या होता है, आपका 10th लेवल का भी पूछा जाता है, 12th लेवल का भी होता है आप में। और यहाँ पर एक बात यह है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है वो इसमें थोड़ा होता है। जो ग्रेजुएशन लेवल है यहाँ पर भी है, बट यहाँ से इसमें थोड़ा ही पूछा जाता है। इसके बाद यदि NBS का देखें तो NBS का आपका आसान कह सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग तो बहुत आसान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे 9 to 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाता है, वो भी आपका कौन सा वाला, NCERT वाला। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके लिए 9th से नहीं 6th से 12th तक की जो NCERT बुक है अगर आप उसको कर दें, क्योंकि आपका गैप हो जाता है तो दिक्कत आती है, इसलिए कह रही हूँ कि आप जो 6th से 12th तक का जो मैथ्स है NCERT वाला आप उसको अच्छे से पढ़ दीजिए NBS में, वहां से आपको सेम क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। KBS का बता चुकी हैं, EMRS का भी आपको बताया था और DSSB का भी बता चुकी हूँ। एंड जो इसकी वैकेंसी थी NBS की, अभी बात थी 15 तक आने की, तो बट आई नहीं 15 तक, तो पॉसिबिलिटी है जल्दी आपको इसकी देखने के लिए मिल जाए। तो इसके कैलेंडर में तो इसकी डेट 15 ही दी गई थी, बट इसकी वैकेंसी शायद 15 जुलाई थी या 15 अगस्त, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, बट 15 जुलाई या 15 अगस्त में थी, जो कि अभी आई नहीं है इसका जो वैकेंसी है। KBS का भी पता नहीं है, EMRS का भी 1 साल हुआ है आपका, एग्जाम हुए भी हुआ नहीं है, 1 ईयर भी आपका मतलब वैकेंसी आई थी आपकी 1 ईयर से ऊपर हो गया। DSSB के अभी आपने देखा है फॉर्म आपके फिल हुए हैं, अभी आपका ये हुआ नहीं है। तो बस इतना है, यदि आप TGT की तैयारी करने का सोच रहे हैं, ठीक है, यदि आप TGT की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले तो 12th तक की जो NCERT बुक है, 12 मैंने खाली 12 इसलिए लिखा है कि जो 12th तक की बुक है आप पहले उसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसके बाद जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है।
ग्रेजुएशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप टीजीटी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में एमएससी को भी टच कर जाता है, इसीलिए आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन का अच्छे से पढ़ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रेजुएशन का आपको पढ़ना है, प्लस मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, प्लस वहां पर आपको स्पीड टाइम पर ध्यान देना है। तो यदि आप ये चीज अभी से करके चलेंगे एग्जाम से पहले ही, तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी आपका सिलेक्शन लेने में। तो आज की जो वीडियो थी फिलहाल आपको इतना ही बताना था, आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी अगर आप टीजीटी मैथ्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर आइएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। एंड साथ ही डेली आपकी रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। और अभी के लिए आपके इतना ही काफी है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।